हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रुद्राक्ष और ये है माया बेसिक टू एडवांस सीरीज़ की पहली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माया में जब जैसे ही आप माया इंटरफेस खोलते हैं तो सबसे पहले ये टैब आपके पास आता है। तो इसमें फ़ाइल क्रिएशन कैसे होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। इस वीडियो में हम अभी बहुत ही बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि माया के इंटरफेस के बारे में जानेंगे, माया में एक शेप कैसे लिया जाता है, माया में फाइल सेव कैसे कैसे की जाती है, और माया में अलग अलग व्यूज़ पे कैसे क्या होता है। सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के आखिरी तक, जिसमें आपको माया की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा नीडेड होती हैं, क्योंकि आगे चाहे आप जितने भी बड़ी मॉडलिंग करेंगे आपको इन इन्फॉर्मेशंस के साथ ही वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी माया खोलेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। तो इसमें आपको जाना है, ये न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से खोलते ही इंटरफेस अपना स्टार्ट कर दिया वर्क करना और सब चीज़ें करना। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सब बताता हूँ कि कभी भी माया में कोई भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले आप फाइल सेव करेंगे, क्योंकि अगर आपने फाइल सेव नहीं करी ना तो जितना भी आपने मॉडल बनाया होगा सब एक बार में चला जा सकता है, क्योंकि माया में जब भी हैवी लोड होता है तो क्रैश का बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फ़ाइल कैसे सेव करते हैं। तो ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपका फाइल का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेव सीन एज पे ये होगा। इसको आप Ctrl+Shift+S भी दबा सकते हैं। अभी मैं इससे बता रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल के आएगा। अब आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन दे दीजिए, जैसे मैं डेस्कटॉप दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नेम सेव कर सकते हैं। तो हम लोग फाइल का नेम सेव करेंगे, हम लोग tutorial1 सेव कर लेते हैं, ठीक है, tutorial1, और ये सेव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल सेव होके किधर कैसे आएगी। ये देखिए इस टाइप की फाइल आपके पास आएगी। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो सीधा आप जो है अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला जो है क्या कहते हैं, हम लोग ने सबसे पहले सीखा सॉफ्टवेयर कैसे, मतलब सॉफ्टवेयर में स्टार्ट कैसे करते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे सेव करते हैं। अब समझिए माया के इंटरफेस के बारे में। देखिए माया का इंटरफेस जो होता है वो बहुत ही, मतलब आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत भरा भरा सा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन होगा या बहुत ज़्यादा वैसा होगा, तो आप उस बिल्कुल मत घबराइए। ये माया का इंटरफेस दिखता ही केवल थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ बहुत ज़्यादा भरा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। पर मैं आपको बता दूं, मॉडलिंग में माया के अंदर कुछ चुनिंदा चीज़ें ही हैं जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, तो आपको ये माया का इंटरफेस समझ लीजिए, जैसे जैसे आप वीडियोस रोज़ देखते जाएंगे हमारे चैनल पे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि अरे ये माया का इंटरफेस तो बहुत आसान है, आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा काम करने में। तो चलिए ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई लोग स्टार्टिंग, हो सकता है कि कई मेरे ऑडियंस जो है क्या कहते हैं अभी बिल्कुल जीरो हो, 3D में कुछ ना जानते हो इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिए 3D क्या होता है, जो जैसे अब दो चीज़ें होती हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। जो 2D सरफेस होता है उसमें आपको जो सामने का पार्ट दिख रहा है तो केवल वही जो है क्या कहते हैं आपका दिखेगा, और उसके आगे पीछे वैसे साइड का कुछ नहीं दिखता है, केवल जो सामने आपके है केवल वो पार्ट दिख रहा होता है। तो वो 2D सरफेस होता है। पर 3D सरफेस में ऐसा नहीं होता है। 3D सरफेस में आपको हर पार्ट में, पहले सबसे पहली बात तो 3D सरफेस में डेप्थ दिखती है, 2D सरफेस में डेप्थ नहीं दिखती है। अब ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ सीधा करके ही। अब देखिए जैसे ये पोर्ट है तो ये इसका फ्रंट व्यू है, ये 2D है, ठीक है, फुली 2D है ये। अब मान लीजिए यहाँ मैं कोई क्यूब लेता हूँ, ठीक है, जूम कर लेता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि ये आपको इसके ना पीछे का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, आपको केवल इसका आगे का ये दिख रहा होगा हिस्सा। अब
अगर आप सोचें कि मतलब आप किसी भी तरीके से कुछ भी करके आप इसका पीछे का हिस्सा या साइड का हिस्सा नहीं देख सकते, आप केवल फ्रंट का हिस्सा देख, क्योंकि ये एक 2D व्यू है। 2D व्यू 2D व्यू और 2D सरफेस ऐसे ही होते हैं, केवल आप उनका फ्रंट का देख सकते हैं। अभी आपको ये नहीं पता है कि उसमें कितनी पीछे डेप्थ है, कितनी उसकी वो है विड्थ है, आप कुछ नहीं जान सकते, आप केवल ये देख सकते हैं कि हाँ ये सामने से कैसा है बस। बट 3D में ऐसा नहीं होता। अब यही को मैं आपको इसी क्यूब को मैं 3D में दिखाता हूँ। ये है पर्सपेक्टिव व्यू माया के अंदर, और ये है आपका 3D ऑब्जेक्ट। ये देखिए, अब आपको केवल फ्रंट नहीं दिख रहा है, पहले आपको ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको घुमाएंगे तो ये देखिए आपको पूरा व्यू दिख रहा है आपको। ये है एक 3D ऑब्जेक्ट। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि 3D ऑब्जेक्ट और 2D ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। देखिए ये जो चीज़ है इसको कहते हैं ग्रिड, और ये आपके 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट की जर्नी में सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो इस ग्रिड के ऊपर ही करते हैं। और हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो उसको इस ग्रिड के सेंटर में ही बनाइए, क्योंकि इससे क्या है आपको एक अंदाज़ा रहेगा, हर चीज़ पता रहेगी कि कैसे क्या चीज़ें कहाँ पे सेट करनी है। अलाइनमेंट में इजी होगा, वो आपको नेक्स्ट आगे की वीडियोस में मैं सब कुछ समझाऊंगा। ये बेसिक टू एडवांस सीरीज़ है, एक एक चीज़ सिखाएंगे एकदम आराम से। तो अब जो है क्या कहते हैं, हम लोग देखेंगे कि आपने ये व्यूज सीख लिए। अब मैं आपने ये सीखा कि 2D 3D में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपसे सिखाता हूँ, ये ग्रिड है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए माया में व्यू 3 व्यूज होते हैं मेन, ठीक है। मतलब व्यूज तो बहुत सारे हैं माया में, पर आपको मेन वर्क किस पर, देखिए एक ये है पर्सपेक्टिव व्यू। ये पर्सपेक्टिव व्यू में जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट लेके दिखाया था कि ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको लेके दिखाया था, तो इसमें आपको चारों तरफ से ऑब्जेक्ट दिखेगा। पर क्या है कि कोई भी चीज़ को अगर आप ऐसे काम करेंगे तो पर्सपेक्टिव व्यू के साथ साथ हम लोगों को 2D पोर्ट्स में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हर मॉडल के एक एक पार्ट पे पर्सपेक्टिव व्यू पे काम करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन जैसे आपको सामने के मॉडल पे काम करना है। अब अगर आप ये पर्सपेक्टिव व्यू में करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो इसलिए माया ने आपको दिए हैं 3-4 व्यूज, जिसमें आप जो है क्या कहते हैं इजीली हर एंगल से अपने ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है पर्सपेक्टिव व्यू है, ये ज़्यादातर वैसे तो मतलब ये भी मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, इसमें भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू से भी बनाते हैं कई चीज़ें। पर ये बेसिकली ये होता है कि आप हर एंगल से अपने मॉडल को शेप देने के बाद आप उसको हर तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या वर्क हो रहा है, या मॉडल में हम लोग का मॉडल में प्रॉपर शेप आ रहा है कि नहीं, क्या ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका पर्सपेक्टिव व्यू, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए ये है आपका फ्रंट व्यू। अब ये फ्रंट व्यू में आपको फ्रंट व्यू का जितना भी वर्क करना है आप इसमें कर सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक 2D व्यू है, तो इसको आप घुमा नहीं सकते, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर करंटली लॉक्ड, ये आप कहीं से कैसे भी इसको घुमा नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है, ये आपका 2D व्यू है। तो आपको फ्रंट पे अगर वर्क करना है तो आप इस व्यू से वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है साइड व्यू, अगर आपको साइड से व्यू वर्क करना है तो आप इस पे कर सकते हैं। और ये है टॉप व्यू, इस पे आपको वर्क करना है तो टॉप व्यू पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये सिखाया। अब हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट लेते कैसे हैं इसमें प्रॉपर। अब जैसे सभी लोग, जैसे कोई भी माया खोलता है तो सबसे पहले उसकी डिमांड ये होती है कि यार पहले ही एक ही दिन में हम मॉडलिंग सीख जाएं, या मॉडल बना ले कुछ ना कुछ, या कुछ ना कुछ तो कर ले, एक ऑब्जेक्ट ही ले लें माया में। तो सबसे पहला स्टेप तो लोगों का यही होता है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे क्या कोई शेप वगैरह लेना है। बाकी मॉडलिंग, देखिए मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है, आपको धीरे धीरे हर चीज़ पे वर्क करते रहना होगा। ये नहीं होता है मॉडलिंग में कि एक दिन में ही आपको सब चीज़ सीख लिया, ठीक है। तो मॉडलिंग को आपको टाइम देना पड़ेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ये बेसिक से एकदम ज़ीरो से क्लास चालू हुई है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हम लोग एडवांस लेवल में इतने खतरनाक मॉडल बनाने वाले हैं।
जो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये आपने इतनी इजीली कैसे बना लिया। आप अगर प्रॉपर चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके वो देखेंगे सीखेंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छे से माया आपको समझ में आएगा और आपकी मॉडलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी बनाई रखिएगा। तो हाँ ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेना सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पैनल है, यहाँ ये जो पैनल है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, आप जैसे ये स्फीयर ले सकते हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सीधा सेंटर ऑफ ग्रिड पे आ जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि कोई भी आप मॉडलिंग करें कुछ भी करें आप हमेशा सेंटर ग्रिड पे काम करें। देखिए माया ने भी डिफॉल्ट में आपका डाल के रखा है कि सेंटर ग्रिड में ही वर्क करना है। ठीक है, तो अभी मैं ये है, अब इसको मैं साइड कर देता हूँ। ये स्फीयर आ गया, ये आपका क्यूब आ गया, ये तो आपने अभी देखा ही था, मैंने लिया ही था। ये आपका सिलेंडर आ गया, ये कोन आ गया, ये आपका जो है ट्यूब आ गया। अब देखिए माया में क्या है कि हर शेप के अपने अपने अलग नेम्स दिए गए हैं, बट फॉर द कन्वीनियंट हमने कुछ शेप्स को अपने अकॉर्डिंग नेम दिए हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना कि देखिए माया में बहुत ज़्यादा शेप्स के नेम में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये जो है ये ट्यूब, इसका नाम हम लोग ट्यूब कहते हैं, इसको देख के इसका शेप ऐसा है ट्यूब जैसा, तो हम लोग इसको ट्यूब कहते हैं। बट इसका माया में जो नेम है वो है टोरस, इसका नेम है टोरस। बट टोरस हमको जितना लगता है कि टोरस वगैरह वर्ड आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहेंगे, तो अभी हम लोग इसको ट्यूब कह के ही अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है प्लेन। अब देखिए ये सब सरफेस आपको इसमें सब में डेप्थ दिख रही होगी, हर चीज़ दिख रही होगी। ये है एक प्लेन सरफेस, इसको मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। इसमें कोई भी डेप्थ नहीं है, बट ये जो प्लेन है ये हमारी बहुत सी मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा जो है मेन रोल करता है। क्योंकि क्या है ना कि कई चीज़ें होती हैं जो ये शेप से बनाना इतना इजी नहीं होता जितना इजी इस प्लेन से बनाना होता है। और जैसे कार मॉडलिंग वगैरह होती हैं तो वो सब भी प्लेन से ही स्टार्ट होती है, प्लेन से ही लेके स्टार्ट करी जाती हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे हम लोग जब आगे वीडियोस में पढ़ेंगे तो हम लोग इस प्लेन से ही मॉडलिंग और करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन आपका। और ये आपका देखिए हम इसको तो जो है कि और बहुत लोग अपने अपने नाम से कर सकते हैं, लेकिन इसको तो इजी नाम है माया में, तो इसको हम लोग डिस्क कहते हैं, ये माया में भी नाम है। ठीक है, तो ये हो गए आपके शेप्स। बट ये केवल इतने ही शेप्स नहीं है, शेप्स और भी हैं, लेकिन इनको शेप्स को लेने के लिए आपको जो है क्या कहते हैं अलग अलग टैब में जाना पड़ेगा। ये जैसे जैसे हम लोग मॉडलिंग करेंगे वैसे वैसे हम एक एक आपको सिखाते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से और शेप्स लिए जा सकते हैं। माया के अंदर बहुत सारे शेप्स हैं, हर एक चीज़ है। तो आपको धीरे धीरे हर वीडियो में आपको समझ में आने लगेगा कि वीडियो में कि ये शेप्स से कैसे वर्क करते हैं और शेप्स कहाँ पे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन शेप्स को कैसे जो है हम लोग शेप देते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन शेप्स के साथ कैसे खेलते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आप जो है इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, इसलिए बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग और भी आगे माया के बारे में जानेंगे और उस पे जो है हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।